अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा है एप्रिसिएशन और 2014 आज प्रोसीड करेंगे और 2014 का आज रेगुलर होगा, ठीक है। 2014 का आज रेगुलर होगा। 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का पार्ट ए। सवाल सिंपल सा होगा तो आपने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, ए पार्ट के अंदर क्या क्या कह रहा है? अच्छा, रिक्वायर्ड फॉर्मूला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन पर आर पर यूनिट। अच्छा, पर आर भी निकालना, पर यूनिट, यानी दो काम चल रहे हैं। उसके बाद यानी फार्मूले से पर आर पर यूनिट निकल आएगा। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है 2010-2011 मशीन ए की तरह, और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना फर्स्ट 3 इयर्स का, लेकिन वो मशीन बी का फर्स्ट 3 इयर्स का, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन वहां भी निकालना पड़ जाएगा। ऐसी हुआ। तो सबसे पहले तो पर यूनिट और पर आर दोनों की कहानी निकाल लेते हैं, पहला कैलकुलेशन। अच्छा, सवाल की शक्ल देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बुक ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। दो मशीनें देती ए बी, डेट ऑफ परचेज दे दी 1 अगस्त 2010 को ए और 1 जुलाई 2011 को बी। उसके बाद परचेज इतने इतने की खरीदी, सैलरी इतनी है, यानी सारी डिटेल दे दी, दो किस्म की बात। हमें जब एक का करेंगे तो एक के हिसाब से सारी डिटेल करेंगे। और फिर मशीन ए ने तो नीचे लिखा हुआ मशीन ए जो है 800 घंटे चलती है 2010 में और 2000 घंटे चलती है 2011 में, यानी घंटों के हिसाब से इंफॉर्मेशन आ गई। फिर मशीन बी के बारे में बता रहा है कि वो 4000 घंटे प्रोड्यूस्ड, उसे 4000 घंटे बनाए हैं और 16,000। अच्छा, दो इंफॉर्मेशन दी है कि मशीन बी प्रोड्यूस्ड फॉर 4000, 16,000 और 20,000, इतने हैं किसी 11, 12, 13, यानी 11 में बनाए 4000, 12 में बनाए 16,000, 13 में बनाए 20,000। यानी जैसे वहां ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी 2 साल की आवर्स की या यूनिट्स की 3 साल की दे दी, ठीक है। उसके बस खत्म, ये टोटल सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना, कोई सिंपल सवाल है, हम आगे उन्होंने दो करके बड़ा कर दिया बस। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट 1 करें, सही। और उसके लिए पहला फार्मूला मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पहले मशीन को सी ए और ए के अंदर कहानी क्या चली आवर्स, तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर, सही। पर आवर निकाल देता, और पर आवर का फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, ठीक है। टोटल आवर्स कैसे निकालेंगे? देखो, अब कॉस्ट आर वाली मशीन कौन सी है? ए। आर वाली मशीन कौन सी है? ए। और ए कितने की है? 12,000। 12,000 टोटल आवर्स है कितने की? 98,000। तो कॉस्ट है 98,000 आवर्स पर, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी? 8,000। तो टोटल हो गया 90 और आवर्स कितने? 12। तो 90,000 को अगर 12 पे डिवाइड करा दो तो कितना आ गया? 7.5 रुपए, सही। तो ये आ गया 7.5 रुपए पर आवर। ये डेप्रिसिएशन क्या गया? पर आवर, पहली रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से दूसरी के अंदर दूसरे का फार्मूला यूज हुआ, उसका क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट निकालना है। अब फार्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है। अगर टोटल यूनिट्स करोगे तो उसके अंदर क्या होगा? कॉस्ट, अब सेकंड की कॉस्ट कितनी है? 150, सही। अब 150 है और उसकी स्क्रैप कितनी है? 50, तो कितना आ गया? 1 लाख। और टोटल यूनिट्स कितने? 80,000। तो 1 लाख को 80 पे डिवाइड करा दो तो कितना आ गया? 1 लाख नहीं
80,000 है, यूनिट्स हैं 80,000। अच्छा, अब ये 80,000 भी हो सकते हैं और 8 लाख भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मिस प्रिंट है तो कोई मसला नहीं, हम तो क्या करें, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये आ गया 1.25। सही, कितने रुपए के? 1.25। ये पर यूनिट आ गया, पहले दोनों चीजों में, ठीक है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन निकल रहा है, पहले रिक्वायर्ड यहाँ तक तो क्लियर हो, ठीक है। अब एहतियातन हम मजीद अपने आसानी के लिए कर लेते हैं, जो मशीन ए सही उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे जरूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा और मशीन ए के लिए डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। मशीन ए 8 वाली थी, तो मुझे 2 साल का निकालना, तो मैं पहले से लिख लेता हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2010 शुरू के कितने सालों में निकाल रहा है? 10 और 11 एक है, तो 2010 और 2011 सही। और इसमें उसने खुद बताया थे 10 के अंदर 800 घंटे चलिए और 11 में 2000 घंटे चलिए, ठीक है, ये खुद बताया था उसने। और 1 घंटे पे कितने रुपए खर्च हो रही थी? 7.5, तो 7.5 तो कितना आ गया? 6,000, और इसका कितना आ गया? 15,000। तो दोनों के एक्सपेंस निकाल, कहानी खत्म। ये मशीन ए के लिए हमारे पास आ गया। सेम एज कहानी हम और मशीन बी के लिए भी कर देते हैं, ताकि हमें अपने वहाँ पर आसानी हो। उसमें 3 साल में डेप्रिसिएशन 11 का निकाल लेगा। कौन कौन से थे? कब खरीदी? 11, तो 11, 12, 13 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011, 2012, 2013। यूनिट्स उसने खुद बताए थे कितने? 4, 16, 20, 4, 16 और 20, और कितना कितना यूज हो रही थी? 1.25 एक यूनिट पर। तो जरा खुद कैलकुलेट कर लो कितना कितना आ गया। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 5,000 सही। फिर 1.25 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो गया 20,000, और उसके बाद 1.25 मल्टीप्लाई बाय 20,000 ये हो गया 25,000। तो हमारे लिए क्या हो गया? हमने अपनी आसानी के लिए सबके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया, ताकि हमें बड़ी आसानी हो जाए बनाते हैं। अब ये पहली रिक्वायरमेंट में तो ये 2 चीज़ें थी वो कर ली, ये हमने खुद निकाल ली। अब जबकि दूसरी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री पास करो 10, 11, 10 और 11 मशीन ए की, तो अमाउंट चाहिए होगा, ये उठा लेंगे। एंट्री तो बहुत आसान है। अब ये सेकंड रिक्वायरमेंट कौन सी? सेकंड रिक्वायरमेंट फटाफट आप क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एंट्री तो आपकी अमाउंट कहाँ से नहीं, यहाँ से 6,000, और दूसरा क्या है? 15,000। हो गया मसला हल। फिर तीसरी रिक्वायर्ड क्या है? तीसरी रिक्वायर्ड है कि अलाउंस और डेप्रिसिएट का अकाउंट बनाओ। फर्स्ट 3 है। अब मशीन बी, तो जब अब बी का बना, ये अभी ए का था, अब बी का किस चीज का अकाउंट बना?
अब आपके लिए आसानी हो गई, यही थी बची, तो ये आसानी हो गई ना, इस वजह से मैंने पहले निकाल दिया। ये रहा होती है, आपको पता है ग्रेड ही होता है अलाउंस, ये भी और ये बैलेंस कर लो, कितना हो गया 50 खत्म। बाकी तो आवाज में आपको सारी कहानी पता है। तो देखो वैसे सवाल बहुत लंबा था, लेकिन हमने ऐसे फटफट कर लिया, कोई इशू था? आई डोंट थिंक सो, कोई कहानी थी इसमें। बस ये पर आर पर यूनिट मांगा था, हमने निकाल लिया। फिर उसने एंट्री मांगी थी एडजस्टिंग इसकी, तो ये पता ही नहीं होता तो कैसे करते, तो इस वजह से हमने पहले निकाल लिया ताकि जब एंट्री पास करें तो अमाउंट हमारे पास मौजूद हो। टी अकाउंट मांगा तो उसके लिए अमाउंट चाहिए, तो इस वजह से मैंने पहले से निकाल दिया। ठीक है जी, तो ये 14 का रेगुलर का ए, ओके। अच्छा, इसी में बी भी है भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको भी देख लें। अच्छा, इसको भी फारिग कर लें। यहाँ तक हो गया सही। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना या स्टॉप करके स्टिल करके, जैसे भी मैं स्टॉप बैठा, ठीक है। अब इसी का पार्ट बी कर रहा हूँ। इसी का पार्ट बी, आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट ऑफ बाबर इकबाल एज ऑन 31 दिसंबर 2012 छोड़ द इक्विपमेंट 6 लाख रुपए और अलाउंस 1,14,000, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर दिए और अब ये शक्ल है। और कब की बता रहा है 12, तो इसका मतलब 12 तक का डेप्रिसिएशन हो चुका है, यही कहने का मतलब होगा ना, ओके। उसके बाद क्या है नंबर, बस यही सवाल था, खत्म। अब रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 2012 का निकाल के भी दिखाओ, ये मजेदार सवाल है ना। यानी 12 का तो हो चुका है, इसके अंदर क्या है 12 का निकाल के दिखाओ। और 13 फिर आगे का भी निकाल, 13 का तो बहुत आसान है, अगर मैं अभी बोलूँ 13 का निकालो तो क्या करोगे, बस यही 1,14,000, ये 12 तक का है ना, ये फौरन माइनस करोगे और किसका आ जाएगा आपके पास 13 का आ जाएगा। लेकिन असल कहानी है 12 का कैसे निकाल, और रेट पता है 10% है। अच्छा जी, और उसके बाद पार्शियल बैलेंस शीट बना दो 13 की और टी अकाउंट बना दो, यानी वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम वो बिल्कुल अपने तरतीब से सवाल को सॉल्व करते हैं। अभी हमें फर्स्ट ऑफ नहीं पता मशीन कब की, ये साथ साथ प्रूव भी हो जाएगा ये सवाल, अगर कभी ऐसा सवाल है तो वो फिर इसी शक्ल का होगा, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कॉस्ट, सही ना, कॉस्ट कितनी है 6 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 लाख, ऐसे लिख देते हैं 6 लाख कॉस्ट, और इसमें से लेस करना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, है ना। अभी पहले साल, अब मुझे पहला साल नहीं पता है, ठीक है, तो मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, मैं फॉर लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। तो पहला साल जो भी होगा उसके ऊपर तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करो, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करो 10%, तो कितना आ गया 60,000, ऐसे ही है ना, पहले साल का ये होगा। और ये कितना बचा 5,40,000, फिर नेक्स्ट था इसके ऊपर रेट अप्लाई करो, फिर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, अभी दूसरा साल होगा जो कोई सा भी साल होगा, अब ये 5,40,000 के ऊपर रेट अप्लाई होगा, कितना हो गया 54, फिर ये लेस हो जाएगा, कितना बचा 4,86, फिर इसके ऊपर रेट वही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, पहले साल जब डेप्रिसिएशन हुआ तो यहाँ तक हुआ, तो अलाउंस कितना आया 60। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं तो क्या दूंगा, मेरे पास कॉस्ट 6 लाख है और अलाउंस 60 है, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, कॉस्ट 6 लाख, अलाउंस 1,14,000, है ना, ये इंफॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब इस सिनेरियो में तो ये शक्ल नहीं बनी। चलो कोई मसला नहीं, आगे बढ़ो।
फिर नेक्स्ट दूसरे साल डेप्रिसिएशन हुआ 54, कितना हुआ 54। अब अगर सैलरी दिया जाए तो कितना होगा, कॉस्ट 6 लाख और अलाउंस ऑफ दूसरे साल में तो दोनों जमा हो जाएंगे ना, ये दोनों का जमा करो कितना हुआ 1/14। अब बंदी अगर तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कॉस्ट पहले साल के लिए क्या हुई, कॉस्ट 6 लाख अलाउंस 60, ये फिट नहीं हुआ। दूसरे साल के लिए क्या हुई, कॉस्ट 6 लाख अलाउंस 1/14, ये फिट हो रही है। इसका मतलब यहां तक की इंफॉर्मेशन उसने दी है, और वो कौन सा ईयर का बात बोली थी, वो कौन सा ईयर है 2012, तो इसका मतलब यहां तक ये कौन सा होगा फॉर 2012, तो ये इससे ऊपर का क्या होगा 2011। तो अब नेक्स्ट निकालो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2013, वो तो फिर सो ऑन। ये तो अगर आपको कुछ ना भी पता होता तब भी आप करते तो वही आता। ठीक है जी, मजेदार सवाल था यहाँ तक, बाकी तो देखो आपको सब आता है। ये असल कहानी थी, जो चीज थी समझने वाली। सही, जब ऐसा सवाल है ना बीच में से कोई चीज मांगे कोई टेंशन नहीं, शुरू से सवाल को सॉल्व करना शुरू करना। सही, तो पहले सवाल तो आपने कहा 60 आया और रख के देखो क्या ये फिट बैठ रहा है आपकी इंफॉर्मेशन पे। वो कह रहा है कॉस्ट 6 लाख अलाउंस 1/14, आप कह रहे हैं कॉस्ट 6 लाख अलाउंस 60, नहीं फिट होना। दूसरे साल का जब हुआ, अब जरा बैठ करो 60 जमा 1/14, अब बोलो कॉस्ट 1 लाख अलाउंस 1/14, ये फिट होगा। इसका मतलब अच्छा यहाँ तक की बात की थी उसने, और कौन से की बात की थी 12 की, तो ये कब का होगा 12, तो इससे ऊपर वाला 11। अब 13 का तो हमें मसला ही नहीं, वो तो हम उसी वक्त भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट बोलता आ 13 का, तो पिछला अलाउंस सारा लेस करके डिमिनिशिंग में सी करते हैं, हो गया मसला। उसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं, आप कैसे बनाएंगे, आपने मशीन लिखी कितनी थी 6 लाख और लेस कर दिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो कितने थे 1 2 3, सबको जमा कर लो कितना हो गया 162,400, ऐसी है ना, सॉरी 600 ना, 162,600, ये लेस कर दोगे तो आगे कितना होगा 437,400, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। अब तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आप बैलेंस शीट आपको पता है, एंड नहीं करनी तो बस ये तीनों को जमा करके लेस करा देना पड़ता है, ये बैलेंस शीट होती है। अलाउंस करके अकाउंट बनाना है तो बस अलाउंस का कैसे बनेगा, ये पहले 60,000 आ जाएगा, फिर 54 आ जाएगा, उसके बाद फिर 48,600 आ जाएगा, यही आ जाएगा 162,600, ये अकाउंट। बाकी तो आपको सभी आता है, डन हो गया भाई। तो ये सवाल अच्छे तरीके से करना है 10 दफा, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे तो 2014 तक हमने सारे दोनों ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।